नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये मैं पहले बता देता हूँ, जो भी बताऊँगा वो पूरी बहुत ही सटीक चीज़ ही पढ़ेंगे अपन। ये नहीं है कि बहुत सारा ले आया और चारों मेरे से घुमा फिरा के आपको बता दिया, वो नहीं है। सटीक चीज़ ही पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको दो लाइनें और मोटिवेशन के साथ, तो बिजली गरज रही है, बिजली गरज रही है, बादल भी बरसेगा, तू तो मेहनत कर मेरे दोस्त, तू तो मेहनत कर मेरे दोस्त, एक दिन तू भी चमकेगा। इसी दोस्त और एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान पुलिस का नया कोर्स, जिसका नाम है क्या भाई? कौन सा कोर्स पढ़ेंगे और किस में पढ़ेंगे? साइंस का। कौन सा पढ़ेंगे भाई? साइंस का पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि रेगुलर क्लासें आपकी आने वाली हैं, और ये बात बता देता हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करोगे। वीडियो को क्या नहीं करोगे भाई? स्किप नहीं करोगे। स्किप करोगे बहुत कुछ छूट जाएगा। तो दिल दे दिया है, दिल दे दिया है और जान भी दे देंगे, दिल दे दिया है और जान भी दे देंगे, हे राजस्थान पुलिस अब की बार तुझे हाथ से नहीं जाने देंगे। तो भाई जोश के साथ लग जाओ, क्योंकि अब की बार क्या है, अपने को राजस्थान पुलिस को हाथ से नहीं जाना है, नहीं जाने देना है। तो देखिए, साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, और टॉपिक है बहुत ही शानदार, जिससे पूछे जाते हैं 2 या 3 क्वेश्चन। भाई टॉपिक क्या है? शानदार टॉपिक है, 2 या 3 क्वेश्चन। एवरेज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एवरेज की। एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3। और पारी की बात करते हैं, अगर शिफ्ट की बात करते हैं अपन, तो हो सकता है कि एक शिफ्ट में 4 भी पूछ ले, लेकिन एवरेज की बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, तो अपन को वही पढ़ना है जो कि सबसे ज्यादा आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साइंस के अंदर, राजस्थान पुलिस का साइंस के अंदर, उस टॉपिक का नाम क्या है भाई? उस टॉपिक का नाम है डिजीज। टॉपिक का नाम क्या है? डिजीज। भाई डिजीज का मतलब जानते हो? भाई डिजीज का मतलब जानते हो? पीड़ा, रोग। पीड़ा होता है ना, पीड़ा पीड़ा। भाई मेरे तो यहां से आज दर्द कर रहा है। वो क्यों कर रहा है भाई? ये रोग हो गया, आपको डिजीज हो गई है। तो डिजीज का मतलब होता है रोग। और रोग किसके अंदर पड़ रहे हैं भाई? मानव शरीर के अंदर। किसके अंदर है भाई? मानव शरीर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पढ़ रहे हैं? मानव शरीर के अंदर। तो भाई वीडियो को पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 20 दिन का कोर्स है, मैंने पहले ही बता दिया। 20 दिन में कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा साइंस का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। अगर राजस्थान पुलिस में इससे बाहर आए, राजस्थान पुलिस में इससे बाहर आए, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, बार बार कह रहा हूं। लेकिन बात वही है भाई, स्किप कर दोगे, बीच में छोड़ दोगे, क्लासें रेगुलर नहीं ले रहे हो, तो भाई समझ में तो कुछ आएगा नहीं, फिर तो बीच में छोड़ोगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। डिजीज, ठीक है, मानव शरीर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? डिजीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मानव शरीर में डिजीज होती कितने प्रकार की है भाई? होती कितने प्रकार की है? तो भाई बात करते हैं, तो फर्स्ट होती है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, इसका मतलब क्या होता है? वायरस जनित। वायरस जनित, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? वायरस जनित। सेकंड आती है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, इसे क्या कहते हैं भाई? जीवाणु जनित। और राजस्थान पुलिस के लिए अगर बोलो तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस के लिए अगर बोलो तो ये 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन 2 के अंदर ही। इन 2 के अंदर क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, वो होता है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, जिसे कहते हैं कवकीय। कवकीय रोग या कवक जनित भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रोटोजोवन। डिजीज।
प्रोटोजोन जनित, ठीक है। उसके बाद में आता है हेलमिंथिस, हेलमिंथिस डिजीज। तो भाई 5 प्रकार की डिजीज पाई जाती हैं किन के अंदर भाई, मनुष्य के अंदर, यानी हमारे अंदर, यानी आपके शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं। कितनी पाई जाती हैं? 5 डिजीज पाई जाती हैं। इन 5 डिजीज में से 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? ये 2 भाई, ये वाली। तो अपने को बात किसकी करनी है? इन दोनों की ही करनी है ज़्यादातर। इनके बारे में मैं आपको क्या बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा भाई? थोड़ा थोड़ा मामूली मामूली बता दूंगा, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वायरल डिजीज, वो भी ट्रिक के साथ। वो भी किसके साथ भाई? ट्रिक के साथ। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं ट्रिक के साथ। राजस्थान पुलिस। तो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लेडीज एंड जेंट्स, छोरा और छोरियों, बॉयज एंड गर्ल्स, सभी सुन लो। क्या पढ़ रहे हैं? डिजीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? डिजीज पढ़ रहे हैं। किन के अंदर? मानव शरीर के अंदर। भाई मानव शरीर ये है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिजीज पढ़ रहे हैं। इतनी भी सुंदर हो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर मैंने बना दिया, लेकिन आप हो नहीं। कभी ये शीशे में देखने लग जाओ कि पता नहीं मैं कितना सुंदर हूँ, तो आप सुंदर नहीं हो भाई, मैंने बनाया है, ठीक है। तो चलिए एक ट्रिक किसकी है भाई? वायरल डिजीज की। वायरल डिजीज की बहुत ही शानदार तरीके से बता दूंगा। अगर एक बार अगर पूरा देख लेते तो मेरी गारंटी है वायरल डिजीज नहीं भूलोगे मेरे दोस्त। वायरल डिजीज नहीं भूलोगे, सॉरी, बोलोगे क्या नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलिए ट्रिक क्या है? इनकम स्मॉल सी है मेरी, स्मॉल सी है मेरी। देखिए क्या है? इनकम स्मॉल सी है मेरी, पर PR पर स्वेग धाकड़ है। ठीक है। देखिए क्या है? इनकम INCM, इनकम स्मॉल सी है मेरी, पर स्वेग SWHAG, सॉरी देखिए जी, स्वेग धाकड़ है। फिर बोलते हैं या है, स्वेग हमारा क्या है भाई? धाकड़ है, ठीक है। तो भाई इससे आपने को याद रखना है, ये क्या है? आपकी ट्रिक हो गई, और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इससे अच्छी ट्रिक तो आपको कोई बताए तो बता देना भाई, ठीक है। देखिए इनकम स्मॉल सी है भाई, थोड़े बहुत पैसे हैं, कमाई क्या है? थोड़ी सी है। इनकम स्मॉल सी है मेरी, पर स्वेग भाई, स्वेग क्या है? स्वेग धाकड़ है ना भाई? या है, स्वेग क्या है? धाकड़ है। तो भाई अपने को अब मैं आपको बता देता हूँ, इनसे आप वायरल डिजीज का नाम कैसे पता करोगे। देखिए इनका मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। कौन सा भाई? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा याद रखना है। कौन सा डिजीज है? इन्फ्लुएंजा डिजीज, ठीक है। सी से इनकम के सी से क्या होगा? कॉमन कोल्ड। देखिए IN से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। सी से क्या होगा? कॉमन कोल्ड होगा, ठीक है। एम से क्या होगा भाई? मम्पस, ठीक है। क्या होगा? मम्पस होगा, ठीक है। स्मॉल के एस से क्या होगा? स्मॉल पॉक्स, सीधा सा है भाई, स्मॉल पॉक्स। क्या होगा? स्मॉल पॉक्स होगा, ठीक है। सी से क्या होगा? चिकन पॉक्स होगा, चिकन पॉक्स होगा। भाई इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भाई? राजस्थान पुलिस के लिए। भाई राजस्थान पुलिस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद में ये भी है और आगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एच का होगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस नहीं, सॉरी हर्पीज, ठीक है। हर्पीज क्या होगा भाई, हर्पीज होगा। मेरी से क्या होगा, मिजल्स। मेरी से क्या होगा भाई, मिजल्स। क्या होगा, मिजल्स होगा। पी से क्या होगा, पोलियो। पी से क्या होगा भाई, पोलियो। आर से क्या होगा, रेबीज। देखिए भाई, आई एन से क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होगा। सी से क्या होगा, कॉमन कोल्ड होगा। एम से क्या होगा, मम्पस होगा। स्मॉल से क्या होगा, स्मॉल पॉक्स होगा। सी से क्या होगा, चिकन पॉक्स होगा। एच से क्या होगा, हर्पीज होगा। एम से क्या होगा, मिजल्स होगा। पी से क्या होगा, पोलियो होगा। आर से क्या होगा, रेबीज होगा। स्वेग एस डब्ल्यू से क्या होगा भाई, सार्स। इंपॉर्टेंट है भाई ये, SARS इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ। सार्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या होगा, इस एच से क्या लेंगे अपन, हेपेटाइटिस लेंगे, ठीक है। ठीक है, ए से क्या होगा भाई, AIDS आपका एड्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद में जी, गैस्ट्रो एंटेरोटाइटिस, ठीक है। गैस्ट्रो एंटेरोटाइटिस, ठीक है। और उसके बाद में धाकड़ के डी से डिफ्थीरिया, और वाई से क्या होगा, येलो फीवर, ठीक है। देखिए, वायरल डिजीज की बात कर रहे थे अपन। किसकी डिजीज की बात कर रहे थे, वायरल डिजीज की। IN से इन्फ्लुएंजा, C से कॉमन कोल्ड, M से मम्पस, स्मॉल से स्मॉल पॉक्स, C से चिकन पॉक्स, S से हर्पीज, मेरी से मिजल्स, P से पोलियो, R से रेबीज, SW से सार्स, S से हेपेटाइटिस, A से एड्स, G से गैस्ट्रो एंटेरोटाइटिस, धाकड़ के D से डिप्थीरिया, और Y से क्या होगा, येलो फीवर हो गया। येलो फीवर हो गया। अब इनमें से आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है, वो कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो हो गया आपको कॉमन कोल्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल पॉक्स आपको याद रखना है, चिकन पॉक्स आपको याद रखना है, पोलियो आपको याद रखना है, रेबीज आपको याद रखना है, और सार्स इंपॉर्टेंट हो गया, वो याद रखना है, एड्स याद रखना है, और डिप्थीरिया याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये 6-7 जो है वही पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछता है नहीं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब आपको तीन चीज़ और हैं, तीन वर्ड्स हैं, उनके बारे में बताना जरूरी है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे भाई, मुझे तो ये बताइए कि आप लोगों को ट्रिक समझ में आ रही है ना। ट्रिक क्या है, इनकम स्मॉल सी है मेरी, पर स्वेग जो है वो क्या है, धाकड़ है। स्वेग क्या है, धाकड़ है। तो आपको इससे मैंने पूरा बता दिया है। अब 3 वर्ड आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या आते हैं, 3 वर्ड आते हैं। एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन, और तीसरा होता है पैथोजन।
देखिए ये तीनों वर्ड हैं, वो तीनों आपकी मतलब अलग अलग गरिमा बनाए हुए हैं। ठीक है, क्या बनाए हुए हैं भाई? गरिमा बनाए हुए हैं। अब गरिमा का नाम लेते हैं कई लोगों की तो क्या हो गया, पानी आ गया भाई, गरिमा कहाँ से आ गई? अरे गरिमा वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, इतना सोचना बंद कर दिया करो यार, है ना। क्या क्या सोच रहे हो? वैसे भी सर ठंड का मौसम है, क्या करें। अरे भाई करना कुछ नहीं, रिजाई में पड़े रहो आराम से और वीडियो देखते रहो, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठंड में पड़े रहोगे जम जाओगे, और तो क्या है। नहीं सर ऐसा मत करो, मारे जाएंगे हम, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों को। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है? फर्स्ट वर्ड है एंटीबॉडी। ये क्या होता है? शरीर के द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, लड़ने की क्षमता। ठीक है, याद रखना, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। एक होता है प्रतिजन, जैसे कि एंटीजन, एंटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? प्रतिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। क्या बोलते हैं? प्रतिजन बोलते हैं। तो प्रतिजन क्या होता है भाई? ये जो आपकी एंटीबॉडी है, इसके निर्माण के लिए शरीर को जो कहता ना सूचनाएं देता है, या इसका निर्माण जो करवाता है वो कौन करवाता है? एंटीजन करवाता है। यानी एंटीबॉडी है वो क्या कहती है? एक रोगों से लड़ने की क्षमता है, और एंटीजन क्या है? वो क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। वो क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बस आप तो ये याद रखना। ठीक है, पैथोजन क्या होता है? अब पैथोजन का हिंदी में बोले तो हिंदी में कहते हैं इसको रोगवाहक। रोगवाहक, रोगवाहक का मतलब है कि मान लो कि कॉमन कोल्ड है। क्या है? कॉमन कोल्ड है। ये किस वायरस से होता है भाई? राइनो वायरस से होता है। राइनो वायरस से होता है। किससे होता है? राइनो वायरस से। तो इस राइनो वायरस क्या हो गया? कॉमन कोल्ड का वाहक हो गया। यानी जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है? रोगवाहक होता है। जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है? रोगवाहक होता है। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो भाई ये तीनों वर्ड भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो ये तीनों वर्ड पूछे जाते हैं। अब आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं, 2 क्वेश्चन मैं बताता हूं जो कि राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। डिजीज से 2 भी क्वेश्चन बनते हैं, वो 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मेनली। क्या है कि मान लो इस रोग का, मतलब किसी भी रोग का, इस रोग का रोगवाहक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी मान लो यहां पर क्या दे दिया? कोई भी रोग दे दिया, माने कॉमन कोल्ड है, यानी सामान्य जुकाम है, सामान्य जुकाम का रोगवाहक क्या होगा? या पूछ ले, या तो ये पूछ ले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन होगा कि भाई वायरस या जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? कौन से हैं? तो ये 2 ही क्वेश्चन मेनली पूछता है अगला। आपको हमेशा याद रखना है। पहले तो हमें ये कोई भी चीज अपन स्टार्ट करते हैं उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पूछना क्या चाहता है अगला, पूछना क्या चाहता है, और जिस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में क्या पूछ सकता है। तो मेन बात तो हमें ये याद रखनी है। तो भाई 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये दोनों क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में, ये 2 ही क्वेश्चन आपको डिजीज से पूछता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो भाई कौन सा रोगवाहक और जीवाणु जनित या वायरस जनित रोग कौन सा? पिछली बार जो पूछा गया था वो पूछा गया था जीवाणु जनित रोग कौन सा है। ठीक है, और रोग वाहक भी पूछा गया था, वो किस में पूछा गया था? रीट में पूछा गया था। किसका भाई? टाइफॉइड का। रीट की जो एग्जाम हुई थी ना उसमें पूछा गया था कि भाई टाइफॉइड जीवाणु जनित रोग है या वायरस जनित रोग है? तो टाइफॉइड क्या था भाई? जीवाणु जनित रोग था। ठीक है, और रोगवाहक पूछा गया तो इसका जो रोगवाहक था वो क्या था? साल्मोनेला टाइफी।
साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको याद रख, अदरवाइज ये मत सोचो कि जो राजस्थान पुलिस में पूछा गया वही क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। जरूरी नहीं है जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन आए। हर एग्जाम को उठाओ। आजकल के ना टीचर बहुत टैलेंटेड हो गए हैं, वो आप लोगों की भावनाएं पहले ही समझ लेते हैं भाई। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो मैंने जो आपको बताए हैं उनके मैं थोड़े क्या बता देता हूँ आपको, रोग वाहक यानी पैथोजेंस बता देता हूँ। वो पैथोजेंस आप याद कर लेना, पैथोजेंस, पैथोजन। तो देखिए क्या होगा, पैथोजन को हिंदी में बोलते हैं रोगवाहक, रोगवाहक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पैथोजन। फर्स्ट कॉमन कोल्ड का क्या है भाई, कॉमन कोल्ड थोड़ी देर पहले मैं बता के गया हूँ। तो कॉमन कोल्ड का जो रोगवाहक होगा, पैथोजन होगा, वो होगा राइनो वायरस, राइनो वायरस। ठीक है, क्या होगा, राइनो वायरस होगा। उसके बाद में स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का क्या होगा, वेरियोला, वेरियोला वायरस होगा। ठीक है, अब एक और बता रहा हूं इसके बाद में, वो क्या होगा, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। इसका क्या होगा, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर। अब ये बात हमेशा याद रखनी है भाई, ये दोनों पसते कहां पर हो, इन वर्ड्स में पसते हो। क्या भाई, स्मॉल पॉक्स का क्या है, वेरियोला वायरस है भाई। तो भाई चिकन पॉक्स का क्या है भाई, था तो यार वेरियोला वायरस था या वेरिसेला था, इसमें फंस जाना। तो आपको याद रखना है भाई, सी क्या रखना है, ये भाई ये सी याद रखना है। जिसमें सी आए वो क्या होगा, सेला होगा। जिसमें सी आए वो क्या होगा, सेला होगा, और बाकी वेरियोला होगा। ठीक है, बाकी क्या होगा, वेरियोला होगा भाई। ठीक है, तो इस सी का कॉम्बिनेशन आपको वेरिसेला से लेना है, कहीं उड़ा दो भाई। क्या होगा, राइनो वायरस, स्मॉल पॉक्स का क्या पूछा है आपने, रोगवाहक पूछा है। तो भाई इसमें सबसे पहले दिखा वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, ठोक दो भाई, वेरिसेला वायरस सही होगा। भाई गलत हो गया, लूट गया, पाप धुल गए तेरे वहीं पे सारे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, तीसरा आपको पोलियो का याद रखना है, पोलियो। तो इसका क्या होगा, पोलियो वायरस होगा, पोलियो वायरस होगा। ठीक है, इसका हमेशा याद रखना है कि भाई पोलियो तो पोलियो वायरस होगा। उसके बाद में एक और आता है रेबीज वायरस, रेबीज, रेबीज, रेबीज का क्या होगा भाई, रेबडो वायरस, रेबडो वायरस। रेबीज का क्या होगा, रेबडो वायरस होगा, रेबडो वायरस होगा। तो भाई आर ए बी पकड़ो यहाँ से और यहाँ पे लगा दो, और डो लगा दो, डी ओ लगा दो साथ में, तो क्या होगा, रेबडो वायरस। रापट कौन बोल लागे भी, रापट ना छोड़ के राबड़ बोल दियो तो राबडो वायरस आ जाए, वो फट जानी, बुखार चढ़ जाए, मिनट का वहाँ दो पड़ी दे चढ़ जाए ना भाई, बात है। तो भाई वही अपने को याद रखना है। ठीक है, तो भाई मेनली तो ये आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या करना है, हमेशा याद रखना है। और इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है वायरस को, तो उसकी मैंने क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पहले बता चुका हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बल्कि ये आपको हमेशा याद रखना है इतना तो। ठीक है, कि वायरस जनित रोग मैंने बता दिया है। तो आपको ट्रिक क्या होगी, ट्रिक क्या होगी भाई वायरस जनित रोग की, इनकम मेरी नहीं, इनकम स्मॉल सी है, स्मॉल सी है मेरी, पर स्वेग, स्वेग धाकड़ है, धाकड़ है कई जगह क्या करना है, या है की जगह क्या करना है आपको, एच की जगह या करना है। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, ये हो गया आपकी ट्रिक। ये क्या है, आपकी ट्रिक है। ये क्या है भाई, ट्रिक है। ठीक है,
चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की बात। क्या स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़ा सा और बता दें, स्मॉल पॉक्स के बारे में बताता हूँ आपको मैं। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो मैंने बताया है वेरियोला वायरस क्या है, इसका क्या है भाई, पैथोजन है। ठीक है, वेरियोला वायरस क्या है, इसका पैथोजन है। लेकिन इसमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी कि इसमें क्या होता है, तेज बुखार आती है। लक्षण याद रखने, तेज क्या होते हैं, ज्वर होता है, ठीक है, और शरीर पर छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं जो ठीक होने पर भी निशान यानी चिन्ह रह जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। स्मॉल पॉक्स के अंदर भाई क्या होता है, तेज तो ज्वर होता है मैन, और छोटे छोटे क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं हर जगह पर, चेहरे पर, हर जगह चेहरे पर। तो क्या होता है, जैसे ये निशान पड़ते हैं, निशान ठीक तो हो, मतलब मान लो कि चेचक क्या होता है, चेचक के निशान पड़ जाते हैं और चेचक ठीक हो जाता है, लेकिन उसके निशान क्या होते हैं, वो हमेशा ही रहते हैं, जाते नहीं हैं। बहुत से लोगों पर आपने देखा होगा, अब तो स्मॉल पॉक्स नहीं रहा है, लेकिन पहले था तो बहुत से जो बूढ़े लोग हैं उन पे यहाँ पे आपने चकते देखे होंगे बहुत सारे, तो वो किसके हैं, चेचक के हैं। वो किसके हैं, चेचक के निशान है। ठीक है, किसके हैं, चेचक के निशान। अब एक बात और बता देता हूँ इसमें आपको, अब चेचक ठीक हो गया भाई, अब चेचक नहीं रहता, चेचक होता नहीं है, लेकिन चेचक का टिक्के का निर्माण, चेचक के टिक्के का निर्माण किसने किया, चेचक का टिक्का किसने बनाया, सर्वप्रथम बनाया था भाई एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया था, एडवर्ड जेनर ने किसका टिक्का बनाया था, चेचक का टिक्कर बनाया था भाई। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, या टिक्के का जनक कहते हैं। फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, या फिर टिक्के का जनक भी कैसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को कहते हैं। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ये भी क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एडवर्ड चेचक के टिक्के का निर्माण किसने किया, तो किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। या फिर टिक्के का आविष्कार किसने किया, तो भी एडवर्ड जेनर ने किया। या फिर टिक्के का पिता भी किसे कहते हैं, तो ये भी किसे, एडवर्ड जेनर ने किया। तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं एक से ही, तो वो भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सर क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा तो लाइक ठोको, ये वाला दमदार ऐसे सर ऐसे ठोक दो, और वीडियो को कर दो शेयर, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाइयों, क्योंकि आगे भी ऐसी क्लासें आने वाली हैं दमदार। बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं, किसकी कहते हैं भाई, बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं। तो वही बात है, ट्रिक भाई, ट्रिक। ठीक है, क्या करना आपको, ट्रिक याद करनी है। और ट्रिक कौन कौन सी होगी,